नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं आज गाजियाबाद के कौशाम्बी के संघमित्रा बुद्ध विहार पर हूँ और मेरे साथ कुछ समाज के खास लोग खड़े हैं। बहुजन समाजवादी मंच 2020 के आसपास बनाया गया था। समाज में मान्यवर साहब काशीराम फूले और तमाम वो बहुजन महापुरुष बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 3-4 साल से निरंतर रूप से बहुजन समाजवादी मंच काम कर रहा है। आपने पिछले दिनों देखा होगा, चाहे किसानों को समर्थन देने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, वो भी माटी कलश यात्रा निकाली थी पूर्व में। वर्तमान में एक प्रोग्राम डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर आयोजित किया जा रहा है 24 तारीख को। प्रोग्राम का उद्देश्य है मान्यवर साहब काशीराम के समय पर या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय पर जिन लोगों ने उनके साथ काम किया या उनके बाबा साहब के रह जाने के बाद, उनके परिनिर्वाण के बाद में जिन लोगों ने बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उन लोगों को सम्मानित करना है। क्यों ये विचार इनके मन मस्तिष्क में आया, तो मेरे साथ बहुजन समाजवादी मंच के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्या समझ करके आप लोगों ने ये प्रोग्राम आयोजित करने का विचार मन मस्तिष्क में आया है कि ये ऐसा करना चाहिए? हाँ सर, बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल बात ये है कि ये जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने काम किया, अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह करी। तो मैं अक्सर गया था, एक हमारे व्यक्ति थे मेरठ में, उनकी पत्नी से हम लोग मिलने के लिए गए थे, जो उनके पति ने पूरी ज़िंदगी कुर्बान करी। तो वो लोग मायूस हो रहे थे, वो लोग निराशावादी विचारधारा उनके मन में आ रही थी कि हमारा समाज ने साथ नहीं दिया, समाज की तरफ हम लुट गए, ये हुआ वो हुआ। तो इससे एक बात ये जो निकल के आती है वो ये आती है कि हमारे उस विचार को फिर से पुनर्जीवित होने का टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, और उससे हमको फिर से प्रेरणा मिलेगी। मतलब क्या नाम, प्रेरणा मिलेगी। वो लोग जो है आज की डेट अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी हमारे लिए। आज हम जो जिंदा हैं, सिर्फ 2 ही व्यक्ति नहीं, 3 ही व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में जो पूरे देश के अंदर अपनी जिंदगी कुर्बान की है। तो आज हमारा अधिक से अधिक, तो हमारा खुद का विचार है, अगर और अधिक से अधिक आ जाए। आप उनको सम्मानित, जैसे आपने बताया कि आप उनको सम्मानित करना चाहते हो, उनको बुलाना चाहते हो, लोगों को उससे रूबरू कराना चाहते हो, जो लोग गुमनामी के अंधेरे में जी रहे हैं, क्या बेनिफिट होगा इससे? ना तो उनको कोई फाइनेंशियली बेनिफिट होगा, ना समाज को क्या वैचारिक की कुछ मजबूती होगी, क्या होगा? हाँ सर, ये बात फाइनेंस की नहीं है, बात विचार की है। क्योंकि विचार पर ही पूरा, दोज हु फॉरगेट द हिस्ट्री दे कैन नॉट मेक द हिस्ट्री। तो हमारा उस हिस्ट्री को फिर से, मतलब क्या नाम है, अपने देश में, अपने युवाओं के बीच में एक चेतना के रूप में फैलाने का हमारा विचार है, इसीलिए हमको सम्मान दे रहे हैं। सर जी, लोगों के पास में दिल्ली तक आने के पैसे नहीं है, किराया नहीं है, आप उनको बुला करके सम्मानित करके एक 100 उड़ा करके भेज दोगे, उनके आने जाने का किराया है, उनको गरीबी में जी रहे हैं, वो कैसे कैसे सफ़र कर रहे हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ लोग बसपा के चक्कर में, कुछ समाज के चक्कर में आज हाशिए पर हैं, उनके लिए क्या प्लान है आपके पास में? हाँ, हमारे पास प्लान है। देखिए, हम लोग इस स्थिति में नहीं है, हमारी इतनी शक्ति अर्जित नहीं हुई है, हमारा मन है शक्ति अर्जित करने का। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो हम उनको पूरी तरीके से जो है क्या नाम है, सहायता देने का प्लान करेंगे। पूरी तरीके से हमारे संगठन ने इसका इंतज़ामात कर रखा है। अगर कुछ ऐसी बात है, वो आने में असमर्थ है और किराया भाड़ा ऐसी कोई समस्या है, तो हम पूरी तरीके से उसका सहयोग करेंगे, हम लाएँगे। चलिए, ये कह रहे हैं कि जो लोग आने में असमर्थ हैं उनके लिए व्यवस्था की जाएगी संगठन की तरफ से। मैं, आपका क्या नाम है? अरविंद बौद्ध। अरविंद बौद्ध जी, जैसे इन्होंने बताया आपके साथी ने कि इस प्रकार से जो लोग जिन्होंने मान्यवर साहब काशीराम के समय पर या उनके साथ में काम किया, उनको ला करके सम्मानित करने का एक मन आप लोगों ने बनाया है। अच्छी बात है, साधुवाद के पात्र हैं आप लोग, लेकिन सवाल फिर वहीं खड़ा होता है कि उनको ला करके उनके विचारों से लोगों को रूबरू करा करके समाज को लगता है कि समाज जिस ढर्रे पर चल रहा है, जिधर जा रहा है, राजनीतिक ज़्यादा, सामाजिक कम रह गया है, तो सामाजिक चेतना लोगों में बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। बेसिकली जब हम 2 लोग दुखी होते हैं और अपना दुख एक दूसरे को साझा करते हैं, तो वो दुख कम होता है, उसकी वेदना कम होती है। तो हम जितने भी हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं, उनसे हम सीखेंगे और उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने की पुनः कोशिश करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कन्वे करेगा, और वो कन्वे करेगा तो उसका सॉल्यूशन आता है। अगर वो व्यक्तिगत रहता है तो व्यक्तिगत प्रॉब्लम, समस्या कन्वे नहीं होती है। तो हमारा उद्देश्य मंच का यही है कि हम उस समस्या को समाज में कन्वे करें और समाज उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा। हमारी भी टीम है, उसमें एफर्ट लगाएगी और हम लोगों को दोबारा अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमारा दुख ज़्यादा होता है, और जब हमें पता चलता है कि मेरे दुख से ज़्यादा दुख उसका है, तो हम कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होते हैं, संतुष्ट होते हैं कि नहीं, मेरा ही दुख नहीं है, दूसरे का भी दुख है। तो वो हमें समझ में आएगा। हम लोगों को एक टीम भावना में पुनः जोड़ने का कार्य जोड़ने का काम करेंगे। मेरे साथ अभिषेक हैं और बड़े मजबूत साथी हैं संगठन के। अभिषेक, जैसा आपके 2 साथियों ने बताया, वो लोग आएंगे। एक तो इसका ये मुझे अभी तक आप लोगों से बातचीत करके लगा कि वो जो पुराने बिछड़े हुए लोग थे वो मिलेंगे, कोई 10 साल बाद, कोई 20 साल बाद, तो अपनी दुख दर्द, अपनी पारिवारिक बातें जो वो साझा करेंगे, तो उनको पता चलेगा कि वो कौन आदमी किस स्थिति में है। ऐसे प्रोग्राम निरंतर होते रहना चाहिए, ये भी सच्चाई है। लेकिन अभी जो आपने पीसी में सवाल किए कि हम लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं,
सरकार सरकार जो इस प्रकार की एजुकेशन दे रही है, जो NEP 2020 आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उससे उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और अब आप कह रहे हो कि नहीं, किताबी शिक्षा के साथ साथ जो अपने महापुरुषों की शिक्षा है वो जरूरी है। उसके लिए क्या प्लान है? आप कोई पुस्तकालय बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गांव-गांव जा रहे हैं, किताबें वितरित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल आपका सही सवाल है। हम उसके लिए ये कर रहे हैं, जितने भी जगह जैसे जिस भी जगह हम ये काम कर रहे हैं वहाँ पे जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश अंबेडकर भवन है या फिर जैसे संघ, जैसे आज आप बुद्ध विहार में आए, हम ये देख रहे हैं कि समाज में हर जगह अंबेडकर भवन की और बुद्ध विहार की व्यवस्था है। हम वहाँ पे ऑलरेडी जो क्लासेस चल रही हैं हमारी, उसमें हम बच्चों को महापुरुषों के बारे में हम उनको बता रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं कि देखो आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो उस आदमी की इतनी इतनी कुर्बानी गई है जब आप लोग यहाँ तक आए हैं, और आज हम जिस मुकाम पे है, हमारा भी ये निरंतर प्रयास है कि आने वाली पीढ़ी को हम ये कह सके कि हम नकारा नहीं थे, हम निकम्मे नहीं थे, हम समाज के लिए सोचते थे और अंत तक समाज के लिए सोचते ही रहेंगे। और जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बोला, ये लड़ाई जो आज हू द पीपल से हमें वापस वी द पीपल में जानी है। और मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। जिस दिन ये काम हो जाएगा हम अपने ड्राफ्टमैन उठाएंगे और अपना डिजाइनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट कर देंगे। मेरे साथ एक और संगठन की, क्या नाम है गुड़िया आपका? मोहिनी, जो आपके तमाम साथियों ने कहा कि अभी अभिषेक ने बहुत अच्छी बात कही कि हू द पीपल से वी द पीपल, आपको कैसे लगता है, आप कैसे देखते हो कि वास्तव में हू द पीपल हो गया है? यस सर, बिल्कुल हो गया है। क्योंकि हम लोग अगर सवाल पूछने के लिए जाते भी है ना सरकार पर, सरकार हमने चुनी है, सरकार हमारे फ़ायदे के लिए बनी है ना कि हमें सारी जो स्वास्थ्य है, रोजगार है, ये सब दे सके। लेकिन आज के अंदर युवा इतना बेरोजगार हो चुका है कि युवा फांसी लगा के मर रहा है। कहीं हॉस्टल में बच्चे फांसी लगा लेते हैं। इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है युवाओं का। जो हम कहते हैं ना कि हाँ हम शिक्षित हैं, शिक्षित लोगों का भी उतना ही शोषण हो रहा है जितना अशिक्षित लोगों का हो रहा है। तो उसके लिए हमें अपने राइट्स मांगने पड़ेंगे। मांगने से नहीं मिलेंगे तो छीनने पड़ेंगे। उसके लिए हमें सामाजिक आंदोलन तो करने पड़ेंगे और उसके लिए हमें मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसके लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। और जो हमारे साथी हैं, जो तजुर्बा लेकर के आए हुए हैं, जो अभी एकजुट नहीं हो पा रहे, उनको हम एकजुट करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आएंगे और युवाओं को एक नई प्रेरणा मिलेगी और हम सब लोग मिलकर के ये लड़ाई लड़ेंगे। और आप सब लोगों के साथ रहा तो हम ये लड़ाई जीतेंगे भी और अपने भारत को फिर से वही भारत बना देंगे। हम भारत के लोग हैं और सदा रहेंगे। चलिए, तो मैंने चारों पदाधिकारियों से बात की और बात करने से के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि 24 तारीख को जो प्रोग्राम आयोजित हो रहा है रानी झांसी रोड अम्बेडकर भवन पे, उसके दो फायदे हैं। पहला कि जिन लोगों ने 20 साल 30 साल सामाजिक आंदोलन में या बहुजन समाज की राजनीति में काम किया, वो लोग मिलेंगे, दुख दर्द साझा करेंगे, कौन किस हाल में है, किस तरीके से सफ़र कर रहा है, वो आपस में मिलेंगे, बातचीत होगी, समाज के बीच में जाएंगे। तो फिर एक तो ये फ़ायदा होगा और दूसरा ये फ़ायदा होगा कि उनके पास जो विचार है, मान्यवर साहब काशीराम की जो सोच थी और अन्य महापुरुषों की जो सोच थी, वो युवा पीढ़ी को डिलीवर हो पाएगी, आगे तक पहुंच पाएगी। तो युवा पीढ़ी उनसे कुछ सीख सकती है और फिर वो लोग कह सकते हैं कि हम 90 साल के बुजुर्ग से, 80 साल के बुजुर्ग से कभी अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पर मिले थे, जिन लोगों ने बाबा साहब और मान्यवर साहब काशीराम के साथ में काम किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाइए और आपकी इस पूरी बातचीत के बारे में क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए। धन्यवाद।